हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन मतलब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ पढ़ ली है पहले वाले स्टेप से कि कैसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ। देन आफ्टर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन व्हाट वी हैड सीन हाउ द पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स द सीक्रेशन फ्रॉम स्टिग्मा एंड गेट स्वेल अप, और स्वेल अप होने के बाद क्या हुआ, उसने अब उसके अंदर से पॉलन ट्यूब इमर्जेस हुई है ना। वो जो पॉलन ट्यूब इमर्ज आउट हुई वो क्या करेगी, फर्दर ग्रोथ करेगी इन स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जो ग्रोथ होगी वो दो टाइप की है, मतलब जो स्टाइल है वो दो टाइप की है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होगी। पहली स्टाइल होलो स्टाइल है, दूसरी टाइप की स्टाइल आपकी कॉम्पैक्ट स्टाइल होती है, दैट इज सॉलिड। होलो के अंदर तो वो नॉर्मली कैनाल के अंदर ग्रोथ कर लेगी पॉलन ट्यूब जो होगी, जबकि सॉलिड वाली स्टाइल के अंदर वो कैसे ग्रोथ करेगी, बाय डाइजेस्ट दी पेक्टिन ऑफ द सेल्स, एंड उस तरीके से पुश करके सेल्स को क्या करेगी, आगे ग्रो करेगी। नाउ इससे अब ये हम स्टार्ट करें इससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, दैट इज द फैक्ट लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब इज ऑफ जियामेज। जियामेज जो आपका मेज होता है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है, उसके अंदर जो पॉलन ट्यूब बनती है वो सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब होती है, एंड इट इज अप टू 450 नैनोमीटर्स। ठीक है, अनदर shortest pollen tube is of Beta vulgaris. ओके, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब जियामेज के अंदर होती है एंड शॉर्टेस्ट पॉलन ट्यूब बीटा वल्गैरिस के अंदर होती है। नाउ हम लोगों ने बात की थी पॉलन ट्यूब ग्रोथ की। अच्छा देखिए, नॉर्मली क्या होता है, वी हैव लाइक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, एंड स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ने जर्मिनेट कर लिया है और पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, दिस इज पॉलन ट्यूब। अब ये जो पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, अगर ये सॉलिड के अंदर ग्रो कर रही है, देन मैंने बताया था कि वो सेल्स को पुश करते हुए जाएगी। ठीक है, अगर वो पुश करते हुए आगे बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्क्वीज हो जाए, बिकॉज वो पुश करेगी तो इतनी हार्ड तो है नहीं कि सेल्स इजीली पुश हो जाएंगी, और पॉलन ट्यूब का जो शेप होगा वो एज एन मेंटेन रहेगा। ऐसा जनरली नहीं होता है, जनरली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉलन ट्यूब के स्क्वीज होने की, वो खुद स्क्वीज हो जाए। ठीक है, जब वो पेनिट्रेट कर रही है सेम टाइम पे वो खुद भी स्क्वीज हो जाती है। सो अगर हम बात करें लाइक ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब है स्टिग्मा के अंदर, और ये यहाँ पे इसको सेल्स ने स्क्वीज कर दिया ऐसे, ठीक है, और जहाँ पे स्क्वीज किया एक मेल गैमेट इधर रह गया, एक मेल गैमेट इधर रह गया, वेदर दोनों मेल गैमेट इधर रह गए, ठीक है, जो भी है, तो अब यही वाली चीज़ आगे बढ़ती चल जाएगी, ये तो पे स्क्वीज हो जाएगी। अब ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी ना, स्क्वीज हो गई, एक मेल गैमेट यहाँ पे रह गया, जबकि वी नीड बोथ द मेल गैमेट्स। विल सी द सिग्निफिकेंस, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। हमको पता है एंजियोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज़ ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन टाइप। ठीक है, सो अगर ये यहाँ पे स्क्वीज हो गई तो एक मेल गैमेट तो विल बी लेफ्ट हियर ओनली, और एक ही आगे बढ़ेगा, तो डबल फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, व्हेन दिस पॉलन ट्यूब स्टार्ट्स ग्रोइंग इन मेनली इन सॉलिड स्टाइल, जब ये सॉलिड स्टाइल के अंदर ग्रो कर रही है तो उस केस के अंदर क्या होता है, जैसे जनरली सारा जो कंटेंट होता है ना वो ट्यूब के आगे चलता है, विद साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स। ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, आगे रहती हैं, टिप पे रहती हैं, और टिप के जस्ट ऊपर, मतलब टिप के ऊपर जहाँ पे सारा कंटेंट नीचे रहता है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कैलोज प्लग। कैलोज प्लग, एंड ये जो कैलोज प्लग होता है
वो क्या करता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है एंड रेजिस्ट करता है प्रेशर को, ठीक है। ये कंप्रेस नहीं होता, स्क्वीज नहीं होता, यहाँ तक इसको स्क्वीज नहीं होने देगा, ऊपर वाला पार्ट तो स्क्वीज हो जाएगा बट इस चीज़ को वो स्क्वीज नहीं होने देगा, सो दैट सारा कंटेंट टिप पे रहे और वो आगे मूव करती रहे। अब और ये फर्दर जब आगे मूव करेगी, लाइक ये यहाँ तक मूव कर गई और टिप पे यहाँ पे सारा कंटेंट है, फिर कैलोस प्लग यहाँ पे बन जाएगा। सेम रेगुलर इंटरवल्स के अंदर कैलोस प्लग फॉर्म होता रहता है, ठीक है, क्योंकि वही तो आगे मूव करेगा नहीं, पॉलन ट्यूब जो है वो तो ग्रोथ कर रही है ना। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री, वी नो ऐसा, ये हमारा स्टिग्मा एंड स्टाइल हो गया एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरी बना रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे ओव्यूल है और मेनली हम लोग मोस्ट कॉमन पॉलन ओव्यूल बना रहे हैं, दैट इज एनाट्रोपस टाइप, है ना। और यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोसेक है, ये इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है। नाउ और ये प्लेसेंटा है जो इसको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अब क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है इधर। नाउ द चांसेस इज कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये एंट्री लेनी है इसको ओव्यूल के अंदर। दिस इज ओव्यूल, दिस इज पॉलन ट्यूब, ठीक है, और इसको एंट्री लेनी, दिस इज योर ओवरी, इसको ओव्यूल के अंदर एंट्री लेनी है, तभी तो पहुंचना एम्ब्रियोसेक के पास है, एग के पास पहुंचना है। द एग इज इन एम्ब्रियोसेक और एम्ब्रियोसेक इज इन ओव्यूल एंड द ओव्यूल इज इन ओवरी। तो सबसे पहले ओवरी तक तो वो आ गई, अब उसको ओव्यूल में जाना है। तो ओव्यूल में जाने के 3 तरीके होते हैं। जनरली हम लोग मोस्ट कॉमन क्या पढ़ते हैं कि वो माइक्रोपाइलर एंड से चली जाएगी, हम लोग ये वाला पढ़ते हैं कि वो माइक्रोपाइलर एंड से चली जाएगी, ठीक है, नॉर्मली। बट देयर आर 2 मोर टाइप्स, 2 और तरीके होते हैं जिससे वो ओव्यूल में एंट्री लेगी। पहला इज चलेजोगैमी और वी कैन से बेसीगैमी। हम 2 चीजें बोल सकते हैं, चलेजोगैमी और बेसीगैमी। चलेजोगैमी नाम से पता चल रहा है व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलेजल एंड, अगर वो चलेजल एंड से एंटर करती है देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चलेजोगैमी बोलेंगे, ठीक है। और जो चलेजोगैमी होती है ये इसके आप 2 एग्जाम्पल याद रखिए जिनके अंदर, मतलब ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो पॉलन ट्यूब होती है जो चलेजा से एंटर करती है, ऐसे 2 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, दैट इज बिट्यूला एंड कैजुरेना। कैजुरेना एंड बिट्यूला 2 क्या है, प्लांट्स हैं जिनके अंदर इस टाइप से पॉलन ट्यूब एंटर करती है इन ओव्यूल। नेक्स्ट मीजोगैमी, ठीक है। मीजोगैमी के अंदर क्या होता है, थ्रू इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल, ठीक है, या तो इंटेग्यूमेंट से या फिर फ्यूनिकल से क्या करती, इंटेग्यूमेंट्स आर दीज, तो वो कहीं से भी, या तो वो इधर से एंटर करेगी फ्यूनिकल्स की साइड से, या फिर वो एंटर करेगी कोई भी इंटेग्यूमेंट वाले साइड से, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। बीच में कहीं पे भी हो रहा है तो मीजोगैमी, ऊपर हो रहा है तो चलेजोगैमी और बेसीगैमी। और इट इज, मतलब ये जो टाइप होता है मेनली वो किस में होता है, कुकुरबिटा में होता है। नेक्स्ट इज पोरोगैमी और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री इन द ओव्यूल ऑफ पॉलन ट्यूब। ये होता है थ्रू माइक्रोपाइल, एज वी ऑल नो, हम लोग जनरली यही पढ़ते आते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल वाली साइड से जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगी, एंट्री करेगी इन एम्ब्रियोसेक, सॉरी इन ओव्यूल, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, जनरली मोस्ट कॉमन मेथड है तो हर एंजियोस्पर्म्स के अंदर जनरली यही होता है। तो अभी तक का हम लोग को समझ में आया सारा कंटेंट। अब पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ पहुँच चुकी है, ओव्यूल के अंदर पहुँच चुकी है, वेदर वो माइक्रोपाइल रीजन से पहुँचे, इंटेग्यूमेंट से पहुँचे और चलेजल वाले साइड से पहुँचे, बट अब वो कहाँ पहुँच चुकी है, ओव्यूल के अंदर पहुँच चुकी है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने देखा है पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, आने के बाद पहला स्टेप पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, उससे पहले सीक्रेशन, स्टिग्मा ने क्या किया,
कुछ सिक्रेशंस रिलीज किए, उन सिक्रेशंस को पॉलन ग्रेन ने एब्जॉर्ब किया, देन वो जर्मिनेट हुआ, ठीक है। और जर्मिनेशन के बाद उसने क्या बनाया, पॉलन ट्यूब बनाई। एंड जो पॉलन ट्यूब है उसके हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, मोनोसाइफोनस और पॉलीसाइफोनस। मोनोसाइफोनस इज व्हाट, जब सिंगल ट्यूब इमर्ज हो। पॉलीसाइफोनस इज व्हाट, जब 2 ट्यूब इमर्ज हो, सॉरी मोर देन 2 इमर्ज हो, ठीक है, और मेनली उसमें से एक ही फंक्शनल रहती है। तो ये सब करके स्टाइल वाले रीजन से ग्रोथ करके वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, ओव्यूल तक पहुँच चुकी है, पॉलन ट्यूब। नाउ विल डिस्कस किस तरीके से ये जो पॉलन ट्यूब होती है वो एंट्री लेगी एम्ब्रियो सैक में, एंड आफ्टर दैट किस तरीके से मेल गैमेट रिलीज होंगे, एंड मेल गैमेट रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन। नाउ विल डिस्कस द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, कि एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब ने किस तरीके से एंटर किया। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज डायग्राम बना रहे हैं ओवरी का, ठीक है। इन दिस ये ओव्यूल है, ठीक है, एंड हेयर इज अ एम्ब्रियो सैक, सॉरी दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। नाउ पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर कर चुकी है ओव्यूल के अंदर, नाउ वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो जनरली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पॉलन ट्यूब को। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो गाइड करती है पॉलन ट्यूब की एंट्री को। विल डिस्कस दैट फिलीफॉर्म अपैरेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा, पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू एग अपैरेटस, एग अपैरेटस वाली साइड से। ध्यान रखिए, जब ओव्यूल के अंदर एंट्री लेगी पॉलन ट्यूब तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं, दैट इज चेलेजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी। बट ओव्यूल के बाद जब वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेगी, इट इज ओनली फ्रॉम वन साइड, दैट इज एग अपैरेटस। वो एक ही जगह से एंट्री ले सकती है और वो क्या है, एग अपैरेटस है, ठीक है। इसके अलावा कहीं से एंट्री नहीं लेगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही जगह से जाना है, दैट इज एग अपैरेटस। एंड नाउ इस एग अपैरेटस के अंदर क्या है, एग अपैरेटस को हम लोग अगर थोड़ा सा इनलार्ज करें, वी हैव in egg apparatus we have 3 cells. One of them, the middle one, is egg cell, and the two cells which surrounds by side, they are synergids. ये क्या है, synergid है, ठीक है। एंड ये जो synergids होती हैं, they have a special structure which is called filiform apparatus. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, filiform apparatus. And this filiform apparatus guides the entry of pollen tube, ठीक है, in embryo sac. embryo sac के अंदर वो उसकी एंट्री को गाइड करेगा कि उसको किधर किधर जाना है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब ने एंटर किया, जस्ट आफ्टर, जैसे ही पॉलन ट्यूब ने ओव्यूल के अंदर एंटर कर लिया, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर रही है, इन दोनों सिनर्जिड्स में से, ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड जो सिनर्जिड पूरा एग अपैरेटस होता है, इसमें जो 2 सिनर्जिड्स होती हैं, आउट ऑफ दीज द वन स्टार्ट्स डिजनरेटिंग। एक जो होती है वो क्या करेगी, डिजनरेट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और इसके अंदर से कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो गाइड करते हैं एंट्री को, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगी, इन दोनों में से एक, दोनों सिनर्जिड में से एक क्या होगी, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है डिजनरेटिंग वाली का, वो गाइड करेगा पॉलन ट्यूब की एंट्री को, ठीक है। नाउ अब वो जब डिजनरेट होती रहेगी, ठीक है, वो जब डिजनरेट होती रहेगी तो उसका जो न्यूक्लियस है वो अभी भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट, मतलब दिख रहा है अभी तक का न्यूक्लियस जो है। नाउ जैसे ही एंट्री एम्ब्रियो सैक में हो जाएगी पॉलन ट्यूब की, आफ्टर दिस द पॉलन ट्यूब जो है उसके पास क्या क्या है अभी तक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, मतलब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, एंड 2 मेल गैमेट्स हैं। बट जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, द वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल स्टार्ट और विल गेट डिजनरेटेड। वो क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। एंड अपना कंटेंट जो है डिजनरेट होने के बाद वो डिजनरेट हो गया, और जो पॉलन ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, पॉलिन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी। एंड पॉलिन ट्यूब बर्स्टिंग के बाद जितना भी कंटेंट है वो रिलीज हो जाएगा इन सिनर्जिड। वो वाली जो डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स थी उसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिलीज हो जाएगा जो भी कंटेंट था। बट ध्यान रखिएगा, अब इस कंटेंट के अंदर न्यूक्लियस डिजेनरेट हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस डिजेनरेट हो रहा है। तो अब इस सिनर्जिड को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दो ग्रेन्यूल दिखते हैं, डार्क ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। द टू ग्रेन्यूल्स आर नथिंग बट द रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। ये जो दो न्यूक्लियस डिजेनरेट हो रहे हैं, पहला न्यूक्लियस क्या है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और दूसरा खुद सिनर्जिड। सिनर्जिड के पास भी तो एक न्यूक्लियस है, तो सिनर्जिड का खुद का न्यूक्लियस और दूसरी सेल का न्यूक्लियस, दैट इज वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, दोनों डिजेनरेट होके एक डार्क ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्स बॉडी। क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी बोलते हैं। तो ये दो एक्स बॉडी अपीयर होती हैं। अब इसके बाद अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट अप टू एग थ्रू द पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब से जो मेल गैमेट थे वो कहाँ तक पहुंचे, स्टिग्मा से, मतलब पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा से एग एपेरेटस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, साइफोनोगैमी। दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, साइफोनोगैमी, ठीक है। नाउ विल डिस्कस कि फर्दर अब क्या होगा। एक्स बॉडी बन गई और यहाँ पे क्या क्या कंटेंट्स हैं, दो एक्स बॉडी हैं, ठीक है। इसके अलावा दो मेल गैमेट हैं, दे आर ऑल्सो हेयर, टू मेल गैमेट्स, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। नाउ विल डिस्कस किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। नाउ विल डिस्कस द फर्टिलाइजेशन पार्ट। सी, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा पूरा पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ हो गई है, ठीक है, वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुकी है एंड यहाँ तक के स्ट्रक्चर के अंदर पहुंच चुकी है। नाउ अब क्या होगा, इसके बाद ये एम्ब्रियो सैक है, वी हैव 3 एंटीपोडल सेल्स टूवर्ड्स चलेजल एंड, वी नो, ठीक है, एंड 3 सेल्स टूवर्ड्स, एंड दे ऑल आर हैप्लॉइड टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड। और जितनी भी सेल एक एम्ब्रियो सैक के अंदर वो हैप्लॉइड है, हमें पता है, बिकॉज ये सब, ये वाला जो डिवीजन हुआ है वो एक मेगास्पोर के अंदर बार बार माइटोटिक डिवीजन होने से बना है, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। पहले की चीज़ें प्लीज़ रिवाइज कीजिए एंड देन ही आगे बढ़िए, ठीक है। तो और बीच के अंदर क्या है, दो पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है। नाउ अभी हम लोगों ने देखा एक सिनर्जिड सेल क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, और यहाँ पे दो मेल गैमेट रिलीज हो गए। इसके अलावा दो एक एक्स बॉडीज दिखती हैं, ठीक है, दो एक्स बॉडीज हम लोग को दिखती हैं, और ये क्या है, हमारे दो मेल गैमेट हैं। अब जैसे जैसे ये अभी ये जो मेल गैमेट हैं ये क्या होंगे, एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, वन मेल गैमेट विल फ्यूज टू एग, द न्यूक्लियस ऑफ एग, एंड फॉर्म जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन विल बी टर्म्ड एज सिनगैमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर दिस, अच्छा यहाँ तक में जो पहुँचने में हेल्प करेगा, अब यहाँ तक जब तक ये पहुँचेगा, गैमेट पहुंचेगा, जब तक फर्टिलाइजेशन होगा तब तक दूसरी जो सिनर्जिड है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और डीजनरेट हो जाएगी, सर्व्स एज न्यूट्रिटिव सेल, है ना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये भी क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। सो अभी तक क्या होएगा, 2 सिनर्जिड्स क्या हो चुकी हैं, डीजनरेट, ठीक है, एंड एंटीपोडल सेल्स भी धीरे धीरे एंड एट द एंड ऑफ, मतलब जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने लगेगा ये भी क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी एट द एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट मेल गैमेट will fuse to egg nucleus and forms zygote.
Okay, and you have to remember the gamete is haploid, the egg is haploid, and the zygote will be diploid because it is formed by the fusion of two haploid cells, and this particular phenomena will be termed as syngamy. ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगैमी बोलेंगे. नेक्स्ट, जो सेकंड मेल गैमीट है विल बी फ्यूज टू द सेंट्रली लोकेटेड पोलर न्यूक्लियर. जो सेंटर में एक सेल लोकेट है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, उससे फ्यूज करेगा. दैट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियर. और ये जो फ्यूजन होगा, इसका जो रिजल्ट होगा दैट इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, इससे क्या जनरेट होगा? पेन. एंड दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेकेंड फर्टिलाइजेशन, विल बी टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. इन वाई ट्रिपल फ्यूजन? बिकॉज one haploid male gamete and 2 nucleus of polar nuclei, they get fused and the triploid endosperm will be formed. Hence this is called triple fusion because 3 nucleus ने क्या किया है? फ्यूज किया है. एंड इन दोनों को सिंगैमी प्लस triple fusion, they are considered as double fertilization. And it is a characteristic feature of generally all angiosperm plant. जनरली एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. नाउ एट द एंड ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन, जो कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होगा तब तक सिर्फ क्या क्या रह जाएगा इस सैक के अंदर? नाउ वी आर हैविंग अ स्ट्रक्चर हेयर विद 3 न्यूक्लियस एंड अ स्ट्रक्चर हेयर विद 2 न्यूक्लियस, यू कैन से. ठीक है, एंड दे 2 न्यूक्लियस विल अगेन फ्यूज. ये जो दो, सॉरी, ये हम लोग सिर्फ शो करने के लिए बता रहे हैं, बाकी अलग से 2 न्यूक्लियस नहीं दिखते हैं. एक सेल बन जाता है दैट इज 2n और एक सेल बन जाता है दैट इज 3n. ये पेन है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये क्या है? जायगोट. यहाँ तक का स्ट्रक्चर बन गया है और यहाँ तक अभी तक एम्ब्रियो सैक में सिर्फ ये 2 सेल हैं, बाकी सब क्या हो चुका है? डिसइंटीग्रेट हो चुका है. नाउ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो सिंगैमी वाला प्रोसेस था दैट इज फर्टिलाइजेशन और वी कैन से बेटर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन विल बी डिस्कवर्ड बाय, सॉरी, हैड डिस्कवर्ड बाय, ये किसने डिस्कवर किया था? बाय स्ट्रेसबर्गर. स्ट्रेसबर्गर, ठीक है, इन मोनोट्रापा प्लांट, इन मोनोट्रापा प्लांट के अंदर स्ट्रेसबर्गर ने क्या किया था? इस सिंगैमी को क्या किया था? डिस्कवर किया था. बट ये डोंट नो कि जो नेक्स्ट मेल गैमेट है वो भी कहीं जाके फ्यूज होता है. और ये जो चीज़ थी, पूरा प्रॉपर जो डबल फर्टिलाइजेशन था, वो किसने बताया था? नवाशिन. नवाशिन ने बताया था इन लीलियम प्लांट, इन लीलियम प्लांट. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नवाशिन ने क्या बताया था? डबल फर्टिलाइजेशन बताया था, बट जो सिंगल फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मल होता है वो बताया था स्ट्रेसबर्गर ने इन मोनोट्रापा प्लांट. नाउ अब क्या हो चुका है? यहाँ तक का स्ट्रक्चर. नाउ पेन विल, ये जो पेन वाला है, मतलब जो पेन है, ये क्या बनाएगा आगे? एंडोस्पर्म. And this zygote will further form embryo. नाउ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस पे.
सबसे पहले क्या हुआ, इधर देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज क्या हुई, सिनगेमी। सिनगेमी के बाद क्या बना, जायगोट। जायगोट के बाद दूसरा दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, पेन। नाउ आफ्टर पेन, ठीक है, ये वाला फ्यूजन हो गया, ये वाला फ्यूजन हो गया, पेन बन गया। अब पेन जो है वो पहले किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म के अंदर। और जब एक बार ये एंडोस्पर्म बन जाएगा थ्रू पेन, देन योर जायगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तब ये जो जायगोट है ये किसके अंदर डेवलप होगा, एम्ब्रियो के अंदर, ना एम्ब्रियो। तो ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ऑल्दो पहला जो फ्यूजन हो रहा है वो जायगोट बना रहा है, ठीक है, पहले जायगोट बनता है फिर पेन बनता है। फर्स्ट क्या होता है, जायगोट बनता है और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। बट आफ्टर दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अगर देखें तो सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है और उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है जायगोट से। वाई दिस इज, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो एंडोस्पर्म है इट इज नथिंग, मतलब ऐसा क्यों है, क्यों ये जरूरी है, इसका सिग्निफिकेंस हमें जानना है। एंडोस्पर्म इसलिए बना है क्योंकि ये न्यूट्रिटिव है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एज एन हम जानते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर कोई सेल नहीं बची है और इसको ग्रो करना है, अभी एक्टिवली ग्रोथ शो करनी है, तो इस टाइम पे इसको न्यूट्रिशन चाहिए। सो दिस न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस न्यूली फॉर्म्ड एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है और ये क्या करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो सबसे पहले हमारे पास खाना तो होना चाहिए, तभी तो हम डेवलप करेंगे, ठीक है। पहले हम डेवलप कर जाएं और खाना है ही नहीं, एम्ब्रियो थोड़ा ना बन जाएगा बिना खाने के, दैट इज बिना एंडोस्पर्म के। तो पहले एंडोस्पर्म बनना है फिर एम्ब्रियो बनना है। ये सीक्वेंस प्लीज अच्छे से ध्यान रखिए कि पहले जायगोट बनता है फिर पेन बनता है। बट आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अगर देखें तो पहले जायगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, पहले पेन से एंडोस्पर्म बनता है एंड आफ्टर एंडोस्पर्म क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो बनता है, बिकॉज दिस एंडोस्पर्म विल गोइंग टू नरिश दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसको क्या करेगा, नरिश करेगा। अब हम लोग क्या अब ये हमारा कहाँ तक सारा पार्ट हो गया है, फर्टिलाइजेशन वाला पूरा पार्ट हो गया है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विल ऑल्सो सी कि किस टाइप से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है एंड किस टाइप से आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। एंड देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।